पार्लियामेंट हाउस है, वीडियो ना बनाया कर। पार्लियामेंट हाउस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। आज मैं माश दाल ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो माश की दाल ली है, 1 अदद प्याज ली है, 3 अदद टमाटर लिए और ये सूखे मसाले, अजवाइन थोड़ी सी ली क्योंकि ये थोड़ी सी वादी होती है, क्योंकि अजवाइन और अदरक इसमें जितनी जाए तो अच्छी होती है। अजवाइन ली 1 चुटकी, दड़ा मिर्च ½ टीस्पून ली है, 3 से 4-5 मैंने लौंग लिए हैं, 2 दालचीनी, काली मिर्चें 7 से 8 या 10 और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और हस्बे ज़रूरत मैंने नमक और मिर्चें ले ली हैं। इसके बाद मैंने सूखा धनिया थोड़ा सा दरदरा सा करके पीस लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया और धनिया और लंबी लंबी अदरक काट के, लेमन और हरी मिर्चें ये गार्निश के लिए मैंने काट ली, तैयार कर ली हैं। अभी मैं दाल उबलने के लिए रखती हूँ। अच्छी तरह धो लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक थोड़ा सा डाल दें। दाल को थोड़ा सा तेज़ ताप पे चढ़ा दें और फिर जब ये बॉयल आ जाए तो फिर इसको उतार लें। दाल को जब आप भिगो तो 1 घंटे के अंदर अंदर पका लें। इसकी ये सीक्रेट वो है कि ये अगर 1 घंटे से ज़्यादा हमने भिगो के रख दी तो ये आठा जाएगी। हमारी ज़बान में तो यही कहते हैं आठा जाएगी, और आप लोगों की ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। तो जी फिर इसकी ऐसा दाल की भिगो के तो आधे घंटे के अंदर अंदर हमने दाल चढ़ानी है, फिर वो जल्दी गल जाएगी, देर नहीं लगेगी। अगर जब हम वो करते हैं ना कि भिगो के 1-2-3 घंटे के लिए रख देते हैं कि जी अच्छी होगी, बड़ी होगी, ये होगा, लेकिन वो फिर ये होता है कि दाल आठा जाती है, सख्त हो जाती है, बहुत देर लगती है पकाने में। इसको 90% इसमें गला लेना है। फिर जो हमने लहसुन लिया हुआ था 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। फिर जब तक गलती है, ये गल रही है दाल और इसके ऊपर हल्की हल्की इसकी झाग सी आ रही है। हमारी ज़बान में तो झागी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। है तक हो जी, दाल हमारी 60% गल गई है, थोड़ी सी और गले 90% हो तो फिर हम इसको बनाएंगे। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल गल गई है माशाल्लाह से। मैंने ये 2 बड़े चम्मच डाले हैं और ये 1 हाफ़ डाल रही हूँ, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जो दाल में ना ज़्यादा चाहिए होता है ऑयल, घी चाहिए होता है, ताकि ये चूस लेती है, अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी प्याज। तेल कड़का लिया मैंने। बिस्मिल्लाह। प्याज मैंने जो लिया था वो डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। हो गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल, ये काली मिर्च डाल रही हैं। बिस्मिल्लाह। 4 से 5 लौंग डाल रही हूँ, 2 दालचीनी डाल रही हूँ और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। जब हमने खड़े मसाले डाल दिए बिस्मिल्लाह, और फिर हमने सारे जितने ये सूखे मसाले थे, नमक, दड़ा मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, बिस्मिल्लाह। इसको हमने हल्का सा मसालों को भूनना है ताकि इनकी खुशबू छूट जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है।
मैंने पहले प्याज को वो किया है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, फिर सारे मसाले डाल दिए और खड़े मसाले डाले हैं। और अब हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हमने इसको अच्छी तरह बुनाई करनी है। ये इसके मसाले की बुनाई हो रही है जी। ऐसा मसाला होना चाहिए रेड रेड। और ये देखिए कितने मज़े का कलर आ रहा है। और फिर जो मैंने सूखा धनिया दरदरा सा बना के रखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। हाथ से मसल लें, नहीं तो फिर ये हल्का सा दरदरा सा पीस लें ऐसा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कि मसाले की बुनाई हो गई है माशाल्लाह से, कितना प्यारा कलर है। अब हम इसके अंदर दाल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हम इसके अंदर दाल डाल रहे हैं। ये देखिए जी दाल हो गई है रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने ऑयल छोड़ दिया। ये देखिए जी कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्च डालनी है, इसके अंदर धनिया डालना है और इसके अंदर हरी मिर्च डालनी है और इसके अंदर लंबी लंबी अदरक डालनी है। देखिए जी हमारी ढाबा स्टाइल की दाल तैयार हो गई है देसी घी में माशाल्लाह से। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है और इसका जायका तो बहुत मज़े का है। आप कभी ये वाली बना के देखें। इजी बनाने का तरीका बताती हूँ मैं ये नहीं चाहती कि मुश्किल लगे आप लोगों को। इजी बनाने को टाइम नहीं लगता इतना बनाने का। कोशिश करें कि बच्चियों को ऐसा खाना बनाना बताएं या सिखाएं ताकि वो जल्दी जल्दी में बन जाए, इजी बने, कोई मुश्किल ना हो, कोई मसालों की, इन चीज़ों की, उन चीज़ों की। जी ठीक है, आज का मेरी इतनी वीडियो थी। दुआ में याद रखिए, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।